और धन आवेश से जो बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की ओर निकलती हैं और ऋण आवेश से बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। आखिर क्यों? रीजन क्या है उसका? अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए, आज हम इसमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगा। जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश, और धन आवेश से जो बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की ओर निकलती हैं और ऋण आवेश से बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। आखिर क्यों? रीजन क्या है उसका? जरा ध्यान देना। ये विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई दूसरा कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे हम एक ले लेते हैं प्लस। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? बल रेखाओं को बाहर की ओर निकालता है इस तरीके से। इसमें जितनी भी बल रेखाएं हैं वो बाहर की ओर क्यों निकलती हैं? देखिए, इसके दो रीजन बताने वाले हैं। कितने रीजन? दो रीजन। जैसे ये इसका जो दिशा होता है इसे बाहर की ओर क्यों दिखाया गया है? तो मेन जो रीजन है, जैसे आप जानते हो सोडियम है, सोडियम को ही ले लेते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 8 1 होगा, ठीक। अब इसमें आप जानते हो कि जिसके बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, उसको उस परमाणु से बाहर निकाल देते हैं, तो उस परमाणु पर आ जाता है धन आवेश। यानी जिसके बाहरी कक्षा में क्या होते हैं? 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम बाहर का रास्ता दिखाते हैं। बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उस परमाणु पर कौन सा आवेश आएगा? देखो, इसमें एक है, एक, इस एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर की ओर निकालेंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। इसको कहां निकाल रहे हैं? परमाणु से बाहर। यानी जिस पर होता है प्लस चार्ज उसमें इलेक्ट्रॉनों की दिशा किधर होती है? बाहर की ओर। इसमें देखो, इसमें क्या है? धन आवेश। इसीलिए इससे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहर की ओर निकाले जाते हैं। इसलिए धन आवेश में बल रेखाओं की दिशा क्या होती है? बाहर की ओर होती है। किधर होती है? असली रीजन ये है इसका। अब आ जाते हैं निगेटिव में। देखिए, निगेटिव में अगर लोगे तो इसमें देखिए लोग कहते हैं कि इसमें बल रेखाएं किधर होती हैं? अंदर की ओर। अब ये अंदर की ओर होती है तो क्यों होती हैं? यही रीजन इसका भी है। ध्यान देना। क्लोरीन को लिया जाए, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें 2 8 7, जिसके बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। अब यहां पे है 7। इसका अष्टक पूरक कब होगा? जब ये हो जाएंगे 8। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। यानी अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके परमाणु पर ऋण आवेश क्या कह रहा है? ये इलेक्ट्रॉनों को लेता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, रिसीव करता है। यानी क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो इस क्लोरीन पर कितने चार्ज आ जाएंगे? माइनस। जरा ध्यान देना, ये माइनस चार्ज है। जिस पर माइनस है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कह रहा है? ले रहा है। ये आ रहे हैं। किधर आ रहे हैं? अभी कहां से आ रहे हैं कुछ पता है क्या? अनंत से आ रहे हैं। तो याद रखना, ये जो ऋण आवेश होता है इसमें बल रेखाएं किधर होती हैं? अंदर की ओर। कोई पूछ लिया क्यों, तो उसको बता देना, जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं वह परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है,
जब ग्रहण करेगा तो उस पर क्या आएगा, मतलब ये जिस पर ऋण आवेश आ रहा है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों, देखो इस पर ऋण आवेश है ना, सपोज दैट क्लोरीन है, इस पर ऋण आवेश है, देखो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, इसलिए इस पर कौन सा आवेश, ऋण। तो याद रखना जिस पर होगा निगेटिव चार्ज उसमें बल रेखाएं अंदर की ओर, और जिस पर होगा धन चार्ज उस पे होंगे बल रेखाएं बाहर की ओर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल के फेंकता है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा किधर जाएगा, हो सकता है अनंत की ओर चला जाए, किधर जाएगा, अनंत की ओर, और जिस पर निगेटिव चार्ज होंगे वो अनंत से इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आएंगे। तो याद रखना अगर आपसे कोई पूछ ले कि धन से बल रेखाएं क्यों निकलती हैं और ऋण से बल रेखाएं क्यों प्रवेश करती हैं, तो यही रीजन बताना। अब देखो दूसरी चीज, एक रीजन और लोग बता देते हैं। देखिए अपने पास जैसे मान लेते हैं प्लस है, प्लस है, ये क्या करेगा, एक परीक्षण आवेश रख दे इसके पास में, कौन सा आवेश, परीक्षण। तो मैं यहां Q के पास एक अपरीक्षण आवेश पर क्या होता है, धन आवेश। अब ये क्या करेगा, ये दोनों ना एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और जब प्रतिकर्षित करेगा तो इसकी बल रेखा किधर होगी, बाहर की ओर होगी कि नहीं, किधर होगी, इसकी दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होगी। जब इसके पास, जब किसी धन आवेश के पास कोई परीक्षण आवेश ले आओगे तो इस पे दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। ये फिट नहीं बैठ रहा है, फिट कौन बैठ रहा है, ये रीजन ये बता रहा है। अच्छा निगेटिव के पास ले आओ भाई साहब, निगेटिव के पास जब ले आओगे माइनस Q आवेश रख दिया, और इसके बगल में एक परीक्षण आवेश में प्लस Q। परीक्षण आवेश पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है, एकांक परीक्षण आवेश पे याद रखना प्लस, हाँ हमेशा प्लस Q नॉट, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो एक प्लस एक माइनस, ये क्या करेगा, ये जो है आवेशों को अट्रैक्शन होगा, इसमें आकर्षण होगा, इसलिए इसकी दिशा क्या होगी, अंदर की ओर, और इसमें दिशा। लेकिन जो रीजन निकल के आया है कि ऐसा होता क्यों है, असली रीजन ये है, ठीक। अब अगर आपसे कोई पूछेगा तो किसी निगेटिव चार्ज है किसी पदार्थ पर, तो उसमें बल रेखाएं अंदर की ओर क्यों प्रवेश करती हैं, तो आपको बता देना है कि जब किसी परमाणु के बाहरी कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर से अंदर की ओर, यानी बाहर से परमाणु में प्रवेश करता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु में जाएगा तो उसकी दिशा किधर होगी, बाहर से परमाणु की ओर होगी। तो दिशा देखो, ये इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं, बाहर से परमाणु की ओर, ये किधर आ रहा है, क्लोरीन की ओर आ रहा है। और यहाँ आप देखिए इसमें क्या है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, त्याग करता है। तो इसमें सोडियम में ये 1 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए सोडियम ने अपने 1 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकालेगा तो दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। अब जरा ध्यान देना, किसी आवेश, ये परीक्षण आवेश है, ये आवेश है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई दूसरा कण, ये परीक्षण आवेश क्या है, एक दूसरा कण है, ये इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित, ये इसको क्या कर रहा है, आकर्षित। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से एक बार देखो, ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित, ये क्या कर रहा है, आकर्षित।
इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र है परीक्षण आवेश, तो हम कहेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे एक परीक्षण आवेश यहाँ रखे हैं ना, एक परीक्षण आवेश यहाँ रख दो आप प्लस क्यू नॉट, ये भी क्या करेगा, इसमें भी दिशा किधर होगी, बाहर की ओर, इसमें भी दिशा किधर होगी, बाहर की ओर, इसमें भी दिशा किधर होगी, बाहर की ओर हो जाएगी। मतलब चारों दिशाओं में परीक्षण आवेश जब रखोगे तो इसमें दिशाएं क्या होंगी, बाहर की ओर। कैसा अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण। और इसमें तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई दूसरा कण, इसके पास में दूसरा कण है, दूसरा कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। सभी लोग लिखिए, किसी आवेश के, हाँ ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जरा ध्यान देना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है विद्युत क्षेत्र पर ही आधारित होता है। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो जरा, मैं यहाँ पे एक आवेश रख दे रहा हूँ, जैसे एक प्लस क्यू आवेश है, जरा ध्यान देना, ये प्लस क्यू आवेश है। अब यहाँ पे कुछ दूरी पर हम एक रख दे रहे हैं परीक्षण आवेश क्यू नॉट। अब इस परीक्षण आवेश पर ध्यान देना, एकांक परीक्षण आवेश पर ये आवेश जो बल लगाएगा, या तो ये आकर्षण बल लगाएगा या तो फिर ये प्रतिकर्षण। अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे माइनस होगा तो ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा, है ना, ध्यान देना। ये अगर माइनस होगा तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये इसको प्रतिकर्षित। तो हम इसमें कहेंगे ये दिशा अंदर की ओर। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी ये जो आवेश है, इस आवेश पर जितना बल आरोपित करेगा वही क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसको प्रतिकर्षित, तो इनके बीच में कुछ न कुछ बल लग रहा है, और यहाँ पर ये इसको क्या कर रहे हैं, आकर्षित, तो इनके बीच में भी कुछ न कुछ बल लग रहा है। तो हम कहेंगे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल कैसे मिलेगा, जब दो आवेश एक दूसरे को या तो प्रतिकर्षित कर देंगे या तो फिर आकर्षित। तो यहाँ पे ये जरा ध्यान देना, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके वजह से अभी देख कूलाम लेंगे और ये लेंगे तो एक सूत्र और मिल जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, लगातार बात करते रहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, इस पर एकांक परीक्षण आवेश, देखो एकांक परीक्षण आवेश को कहें से, क्यू नॉट से। एकांक परीक्षण आवेश ये क्यू नॉट है और इसका चिन्ह हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसमें लगने वाला क्या होगा, बल। मतलब इसमें आकर्षण बल लगेगा या फिर, यानी ये लगेगा बल ही। तो E बराबर अगर संक्षेप में लिखें तो F अपान क्यू नॉट हमें मिल जाएगा। ध्यान देना, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब ये जो विद्युत बल है, या तो ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा, कौन सा बल,
या तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा और या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, या तो प्रतिकर्षित कर दे या तो आकर्षित। हमें मिलेगा क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और यह एक सदिश राशि है, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। ये ना, अब इसका हम सदिश स्वरूप निकालेंगे। कैसा स्वरूप? सदिश। सदिश कब होता है? जब उसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगेगा तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा? सदिश स्वरूप। देखो यहां लिखेंगे सदिश स्वरूप। सदिश स्वरूप में वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। ओके, अब जरा ध्यान देना आगे देखिए, लिखिए पहले डिफिनीशन लिखिए सभी लोग। उसके बाद इसका हम मात्रक लिखेंगे, बीमी सूत्र लिखेंगे, कौन सी राशि है, इसकी दिशा क्या होती है। लिखिए, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले एकांक, ध्यान देना आप। अब हम लोग इसके मात्रक देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखो इसे ऐसे लिखेंगे, यूनिट ऑफ ई। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी तो क्या बताओगे? दिशा तीव्रता की, ध्यान देना, जिधर आकर्षण होगा, जिधर बल की दिशा होती है उधर ही तीव्रता की दिशा होती है, याद रखना। हाँ ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ पे रख दूँ प्लस क्यू, ओके, यहाँ पे रख दूँ प्लस क्यू नॉट। बताओ इसमें दिशा किधर है? प्लस क्यू से प्लस क्यू नॉट की ओर। किसकी दिशा है? बल की दिशा। बात समझ में आई? किसकी दिशा? बल की दिशा इधर ही है ना। जिधर बल रेखा की दिशा होगी उधर ही तो बल की दिशा होगी यार। बात समझ में आई कि नहीं? जिधर बल रेखा की दिशा किधर है? प्लस क्यू से प्लस क्यू नॉट की ओर है, बाहर की ओर। तो जिधर बल की दिशा होगी, बल की दिशा किस पर? अगर बल की दिशा इधर से इधर है तो तीव्रता की दिशा भी इधर से इधर की ओर होगी। यानी जो बल की दिशा पर ही किसकी दिशा निश्चित करता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो पहला नंबर यहां पे लिख देंगे, वेक्टर एफ की दिशा पर ही ई की दिशा निर्भर करता है, याद रखना। ये कौन सी राशि है? सदिश राशि। पहला नंबर, चलो भाई सदिश राशि लिख लेते हैं। अभी मैंने बताया कि जो सूत्र होता है ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। अब देखिए इसके मात्रक हम बारी बारी से निकालेंगे, सूत्र को देखेंगे, मात्रक बता देंगे। ध्यान देना, ये बल का मात्रक एसआई में न्यूटन और आवेश का मात्रक एसआई में कूलाम। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। किस पद्धति में? एसआई में। आगे देखिए, बल का मात्रक सीजीएस में डाइन होता है और आवेश का मात्रक सीजीएस में स्टेट कूलाम। तो ये हो जाएगा डाइन प्रति स्टेट कूलाम, है ना। यस डैश सी लिख दें शॉर्टकट में। किस पद्धति में? एस फॉर स्टेट, सी फॉर कूलाम। ये हो जाएगा सी जी यस। आगे देखो, अब हम इसमें दूसरा कुछ निकालते हैं। यहां देखिए बल, ध्यान देना, आप इधर से निकालेंगे। ई बराबर होता है, बल का सूत्र लगाओगे यमए और बटे आवेश
क्यू ही रहेगा। और ये क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का किलोग्राम, और त्वरण का मीटर अब बटे सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, कूलाम। तो इसका एक और मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कूलाम। किस पद्धति में, MKS में। अब CGS में निकालते हैं। देखो द्रव्यमान का मात्रक CGS में ग्राम, तो जहाँ किलोग्राम है वहाँ पे ग्राम, और त्वरण का होगा जहाँ मीटर है वहाँ सेंटीमीटर, केवल सेंटीमीटर। सेकेंड CGS में भी सेकेंड, MKS में भी सेकेंड, और आवेश का स्टेट कूलाम, तो कोष्टक में S' लिख दो। तो यहाँ हो जाएगा अगला मात्रक ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू स्टेट कूलाम। S' जब देखना तो उसका क्या हो जाएगा, स्टेट। किस पद्धति का मात्रक है। आगे देखिए बीमीय सूत्र निकालते हैं। अब बीमीय सूत्र निकालोगे, क्या हुआ, SI है, ये SI है। अब जरा ध्यान देना आगे। अब हम इसका क्या निकालेंगे, बीमा। देखो बीमा निकालोगे ना, बल की बीमा होती है MLT के पावर -2, आवेश की होती है AT। हल करोगे MLT के पावर -3, A के पावर -1, तो इसकी बीमा हो जाएगी MLT के पावर -3, A के पावर -1। अब दिशा लिख देते हैं। E की दिशा F के दिशा पर निर्भर करता है। सभी लोग लिखिए, वेक्टर E की दिशा, E की दिशा वेक्टर F के दिशा पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो इस तरीके से इतने इसके प्रॉपर्टीज हैं। अब जिसको कोई कंफ्यूजन है पूछ सकता है।